नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बोर्ड एंड लर्न। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। हाउ टू रीड मैप्स। देखिए, मैप एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ ज्योग्राफी बल्कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं उनमें अक्सर मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे स्टेप्स जिनके आप अपनी प्रैक्टिस में लाकर, अपनी डेली लाइफ में लाकर मैप पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है, उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए है जो मैप को पढ़ना जानना चाहते हैं या मैप को पढ़ना शुरू कर चुके हैं मगर अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में ऐसे 5 स्टेप्स जो आपको मैप पर मास्टरी दिलवाएंगे, जो आपको मैप को समझने में महारत हासिल करवाएंगे। सो पहला और सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रूल है नो टेक्स्ट, फोकस ऑन डायग्राम्स। देखिए, आप मैप को जितना भी लिख लिख कर याद करना चाहें, जितनी लोकेशंस आप लिख लिख कर याद करना चाहें, आपसे नहीं होगी जब तक आप डायग्राम्स को, जब तक आप मैप को अपने दिमाग में नहीं बसाएंगे। तो सबसे पहला और बेसिक रूल यही है, नो टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं जर्मनी यूरोप में, अब इसे लिख लिख कर आप कितना भी याद कर लीजिए, जर्मनी यूरोप में है, जर्मनी यूरोप में। कॉपी बंद, 2 महीने बाद कॉपी खुलेगी, आपको पता भी नहीं होगा, दिमाग से सब कुछ वाइप आउट हो चुका होगा जर्मनी है क्या चीज। तो इसलिए फोकस ऑन डायग्राम्स। वहीं अगर आप किसी लोकेशन को मैप पर लोकेट कर लेते हैं, वो लोकेशन आपको लॉन्ग लास्टिंग दिमाग में रहती है, मेमोराइजेशन में हेल्प करता है मैप आपको। तो मैप का बेसिक रूल यही है कि नो टेक्स्ट, फोकस ऑन डायग्राम्स। अगर इसे हम और समझना चाहें तो शेप्स को समझिए आप। अगर आपको कॉन्टिनेंट की शेप पता है, आपको कॉन्टिनेंट का साइज पता है, अगर आपको ये पता है कि कॉन्टिनेंट का फेस कैसा होता है या उस लोकेशन की फेस कैसी है, तो आप तुरंत उसको पहचान जाएंगे मैप पर, उसको मेमोराइज करने में भी आसानी होगी। तो शेप, साइज, लोकेशन, इन चीज़ों को आप मैप पर लोकेट करें, तभी आपको याद होगा। बिना लोकेशन के, बिना लोकेट किए आपको कुछ भी याद नहीं होने वाला है, लिख कर रख लीजिए। तो ये था सबसे फंडामेंटल और बेसिक रूल। दूसरा इसका रूल है लर्न बेसिक टर्मिनोलॉजी फर्स्ट। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सी स्टेट है जो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है, तो वहीं आप सोचेंगे कि स्टेट तो जिब्राल्टर स्टेट है। मगर क्या आपको पता है कि स्टेट और स्ट्रीम्स में फर्क क्या होता है? क्या आपको पता है बे और गल्फ में फर्क क्या होता है? तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है मैप्स की, जिनको आपको पता होना चाहिए ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें हर लोकेशन को, हर वाटर बॉडी को, हर लैंड बॉडी को, कि ये वाटर बॉडी से किस तरीके से अलग है या फिर ये एक दूसरे से, दूसरे फिनोमिना से किस तरीके से अलग है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। अगर मैं पूछूं आइलैंड क्या होता है, तो कुछ लोगों को यही नहीं पता आइलैंड क्या होता है। वहीं अगर बहुत सारे आइलैंड है तो उसे क्या कहते हैं हम एक जगह। किसी से पूछा जाए कि व्हाट्स गल्फ, तो उनको तो यही लगता है गल्फ से एक मिडल ईस्ट का रीजन है जिसमें अरबी लोग ज्यादा रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, गल्फ का मतलब ये नहीं होता है। वहीं किसी को ये नहीं पता कि स्ट्रेट और स्ट्रेट में फर्क क्या है। वही सोचते हैं कोई भी सीधी चीज दो वाटर बॉडीज को कैसे मिला सकती है। तो स्ट्रेट का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है, जैसे बे है, सी है, ओशियन, कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप मैप को अच्छे से समझ पाएंगे। अगला इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है ऑलवेज कोरिलेट लोकेशंस विद डायरेक्शंस। जी हाँ, लोकेशंस को हमेशा डायरेक्शन से कोरिलेट करके देखिए। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया है, वेयर इज इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट की जब हम बात करें तो इंडिया कहाँ लाई करता है? क्या वो नॉर्थ में, क्या वो साउथ में, क्या वो ईस्ट में, क्या वो वेस्ट में? अब जिसे डायरेक्शन से कोरिलेट नहीं करना किसी भी लोकेशन को, वो तो ये बोलेगा कि एशिया के नीचे वाली साइड में इंडिया है। लेकिन नहीं, ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होता है। कोई भी नीचे ऊपर दाएं बाएं ज्योग्राफी में नहीं चलता है। ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ चलती है डायरेक्शंस। आपको ये पता होना चाहिए कि एशिया के साउथ में है इंडिया, साउथ ईस्ट में आसियान कंट्रीज आती हैं, ईस्ट में चाइना और जापान आते हैं। मिडल ईस्ट का क्या मतलब है? मिडल ईस्ट का नाम देखिए, है वो वेस्ट में हमारे, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं? मिडल ईस्ट। तो इस चीज का क्या मतलब है? हमेशा लोकेशन को डायरेक्शन के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए, मैप आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मैप में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और ये बेसिक रूल होता है, बच्चे को जब सिखाया जाता है तो उसको सबसे पहले हम डायरेक्शन सिखाते हैं, क्योंकि अगर जिसको डायरेक्शन नहीं पता उसको लोकेशन भी पता नहीं होगी। तो ये एक फंडामेंटल रूल है मैप रीडिंग का। अगला इसका पॉइंट है स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स ऑफ द मैप। ये तो खैर बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, किसी के लिए भी है। किसी भी चीज को आप सीख रहे हैं, अगर उसको बेसिक से नहीं सीख रहे,
डायरेक्ट अब मैदान में कूद जा रहे हैं युद्ध के, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मात खाकर वापस आ जाएंगे। सो स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स ऑफ द मैप। अब बेसिक्स वो क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप पे पढ़ेंगे क्या? आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, ओशियंस कौन से हैं, उन सब की लोकेशन क्या है, ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो उन कॉन्टिनेंट्स में आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, ओशियंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से ओशन किस किस के साथ किनारा बनाते हैं या किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये सब बेसिक्स चीज़ें होती हैं जो आपको स्टार्टिंग में पढ़नी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली ये सोचेंगे कि मैं यूरोप का पूरा मैप पढ़ डालूं बिना ये पढ़े हुए कि यूरोप की लोकेशन कहाँ है, एशिया के रिस्पेक्ट में यूरोप कहाँ पर पड़ता है, तो मैं लिख के देता हूँ कि आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए हमेशा बेसिक्स से स्टार्ट करें। आपके लिए एक मैप मैंने यहाँ पर लगाया वर्ल्ड का, तो इसमें देखिए बहुत सारी बेसिक चीज़ें जैसे एशिया कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, ओशियंस के नाम लिखे हुए हैं, तो इन सब से आपको स्टार्ट करना है। सेम एज फॉर इंडियाज मैप, इंडिया के मैप के लिए भी आपको यही चीज़ करनी है। इंडिया के मैप भी कोई वर्ल्ड के मैप से अलग नहीं होगा, उसमें भी वही फिनोमेना मिलेंगे जो आपको वर्ल्ड के मैप में मिलेंगे। तो चीज़ों को हमेशा बेसिक्स से स्टार्ट करिए। सेम अप्लाइज फॉर मैप्स। अगला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कितना भी पढ़ लीजिए, एक बार किताब बंद हुई 2 महीने बाद किताब खोलेंगे पता नहीं होगा मैप कौन सी चिड़िया का नाम है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमेन परफेक्ट। तो ये चीज़, ये जो कहावत बोली गई है, ये ऐसा ही नहीं बोली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है। इसलिए जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने खुद के अपने मैप्स लगाए हुए हैं, तो आप इनसे देख के इंस्पायर हो सकते हैं कि हाँ इस तरीके से मैप्स आपको बनाने हैं, आपको पढ़ने हैं। और अगर आपको आसानी चाहिए तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में बाहर प्रिंटेड मैप्स मिल जाते हैं, उन ब्लैंक मैप्स को आप भरिए, उनसे सीखिए और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के मैप आपको कभी याद नहीं होंगे। तो मैं हमेशा आपको ये सजेशन दूंगा, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करिए। और अंत में मैं ऐड कर दूं, बोर्ड एंड लर्न एक न्यू चैनल है, हम दोनों की जर्नी एक साथ चलेगी, मेरी और आप लोगों की। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैप के मामले में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी लोकेशंस हैं, जितनी भी न्यूज़ में रहने वाली लोकेशंस हैं, आपकी कुछ भी नहीं छूटेगी, बस आप लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप मैप के बारे में और जानना चाहते हैं, सब्सक्राइब दी चैनल। इसके साथ साथ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर भी करें। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।